नमस्कार, मैं श्रीवाणी और आप आज की बुलेटिन संख्या है 37। आज की मुख्य खबरें हैं। प्रख्यात समाजवादी लेखक विचारक सच्चिदानंद सिन्हा नहीं रहे। जसम के संस्थापक सदस्य अरविंद कुमार का निधन। विनोद कुमार शुक्ल को रायपुर में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। विश्वनाथ त्रिपाठी पर पाखी का अंक। ज्ञान रंजन अब 90वें वर्ष में, रवि भूषण ने पहल को याद किया। कव्वाली पर पहली अकादमिक किताब मंजरी चतुर्वेदी की आई। हिंदुस्तानी संगीत का शब्दकोश अब हिंदी में उपलब्ध। शांति निकेतन में संगमन का आयोजन। 7 चित्रकारों पर चर्चा। आकाशवाणी पर आई किताब। और अब खबरें विस्तार से। हमारे समय के प्रख्यात समाजवादी लेखक चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा का मुजफ्फरपुर में अपने भाई प्रोफेसर प्रभाकर सिन्हा के आवास पर गत दिनों आकस्मिक निधन हो गया। वह 97 वर्ष के थे और अविवाहित थे। उनका दाह संस्कार उनके गांव मनिका में संपन्न हुआ। यह मुसहरी मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर जिले के ही साहिबगंज के परसौनी गांव में 30 अगस्त 1928 को जन्मे सच्चिदानंद छात्र जीवन से ही समाजवादी धारा की राजनीति से जुड़ गए थे। वे सोशलिस्ट पार्टी के एक सक्रिय समर्पित कार्यकर्ता भी रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पत्रिका मैनकाइंड के संपादक मंडल में और बाद में समाजवादी जन परिषद के साथ ही किशन पटनायक की पत्रिका सामयिक वार्ता में वह संपादकीय सलाहकार भी रहे। उन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी में कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जिनमें समाजवाद के बढ़ते चरण, वर्तमान विकास की सीमाएं, पूंजीवाद का पतझड़, संस्कृति विमर्श, मानव सभ्यता और राष्ट्र राज्य, संस्कृति और समाजवाद तथा सोशलिज्म एंड पावर, chaos and creation, caste system, myth, reality and challenge, emergency and perspective, socialism, a manifesto for survival आदि प्रमुख हैं। शिवानंद तिवारी, योगेंद्र यादव, अरविंद मोहन, प्रेम कुमार मणि, शशि शेखर सिंह, सुधांशु रंजन, उर्मिलेश आदि ने उन्हें इस पर गहरा शोक व्यक्त किया। कवि, कथाकार, नाटककार व व्यंग लेखक तथा आओ कोई ख्वाब बुने के रचनाकार एवं संस्कृति कर्मी अरविंद कुमार नहीं रहे। वह काफी दिनों से किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे। कौशल कुमार की रिपोर्ट। अरविंद कुमार पेशे से चिकित्सा भौतिकविद और विकिरण सुरक्षा विशेषज्ञ थे। उन्होंने गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल के वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्य किया था। बाद में मेरठ मेडिकल कॉलेज में आ गए। कुछ साल पहले वहां से वह सेवानिवृत्त हुए। गोरखपुर से उन्होंने साहित्यिक व सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी। इंडियन पीपुल्स फ्रंट IPF जैसा संगठन अस्तित्व में आया। अरविंद कुमार का इस संगठन और गोरखपुर के रामगढ़ ताल विस्थापन के खिलाफ चले आंदोलन से सक्रिय जुड़ाव था। उनका लिखा नाटक बोल रही मछली कितना पानी काफी चर्चित हुआ था। उनका पहला कहानी संग्रह है रात के खिलाफ। बाद में कांजी हाउस एवं अन्य कहानियां शीर्षक से उनका दूसरा कहानी संग्रह आया। हिंदी के शीर्ष कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके रायपुर स्थित निवास पर दिया गया। ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक RN तिवारी ने सम्मान के साथ उन्हें वाग्देवी की प्रतिमा और पुरस्कार का चेक प्रदान किया। गौरतलब है कि श्री शुक्ल अस्वस्थ होने के कारण दिल्ली में यह पुरस्कार लेने की स्थिति में नहीं थे। साहित्य अकादमी की फेलोशिप भी उन्हें उनके घर पर ही प्रदान की गई थी।
पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने रायपुर आने पर टेलीफोन से उनका हालचाल लिया था। हिंदी के प्रख्यात आलोचक और हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवनीकार विश्वनाथ त्रिपाठी पर पाखी पत्रिका का विशेषांक आया है। युवा लेखिका शोभा अक्षर ने गत दिनों उनके घर जाकर यह अंक उन्हें भेंट किया। इसमें अरविंदाक्षर, प्रेम जन्मेजय, अजय तिवारी, चारू मित्र, हरीश राय, हरिश्चंद्र पांडे, प्रज्ञा, प्रियदर्शन आदि के लेख सम्मिलित हैं। शोभा अक्षर की एक रिपोर्ट। विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य के उन आलोचकों में से हैं जिन्होंने प्रगतिशील साहित्यिक चेतना को न केवल पोषित किया बल्कि उसे एक नई दिशा और गहराई भी प्रदान की। उनकी आलोचना प्रगतिशील विचारधारा की कसौटी पर साहित्य को परखती है, जो सामाजिक यथार्थ और शोषण के विरुद्ध विद्रोह और मानवीय संवेदना को केंद्र में रखती है। वे संस्कृत निष्ठ भाषा से परहेज करते हैं और जन भाषा को अपनाते हैं, जो उनकी प्रगतिशील विचारधारा का हिस्सा है। वे मानते हैं कि साहित्य को सामयिक यथार्थ से टकराना चाहिए, चाहे वह सामंती व्यवस्था हो या पूंजीवादी शोषण। उनकी यह दृष्टि आज के दौर में भी प्रासंगिक है, जब सामाजिक असमानता और धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। उनकी प्रगतिशीलता मार्क्सवादी विचारधारा, सामाजिक न्याय और मानवता का समन्वय है। हिंदी के अप्रतिम कथाकार एवं पहल पत्रिका के संपादक ज्ञान रंजन का 79वां जन्म दिवस मनाया गया। 21 नवंबर 1936 में महाराष्ट्र के अकोला में जन्मे ज्ञान रंजन को लोगों ने उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रदान की। नरेश सक्सेना, रवि भूषण, स्वप्निल श्रीवास्तव, शरद कोकास समेत अनेक लेखकों ने उनके योगदान को रेखांकित किया। रवि भूषण ने पहल पत्रिका के योगदान पर एक लंबा लेख समालोचन पर लिखा। 1973 में जबलपुर से निकली इस पत्रिका के अब तक 125 अंक निकल चुके हैं। वामपंथी विचारों और प्रतिबद्ध साहित्य यह हिंदी की शानदार पत्रिका मानी जाती है। अपने साहस, विचार और जीवन मूल्यों के कारण ज्ञान रंजन जीते जी किंवदंती बन चुके हैं। इस बार संगमन का आयोजन शांति निकेतन में हो रहा है। 3 दिवसीय आयोजन का प्रारंभ आज से हुआ। गत 25 वर्षों से प्रसिद्ध लेखक प्रियमवत के नेतृत्व में संगमन का आयोजन विभिन्न शहरों में होता रहा है। इसमें देश भर से आए लेखक साहित्य के बारे में विचार विमर्श करते रहे हैं। कानपुर से शुरू हुई इस आयोजन में अलका सरावगी, मनोज रुपड़ा, वैभव सिंह, राहुल सिंह, अविनाश मिश्र, विनय सौरभ, श्रुति कुमित, रितेश पांडे आदि भाग ले रहे हैं। यह आयोजन लेखकों के आपसी आर्थिक सहयोग से होता रहा है। गिरिराज किशोर, प्रियमवत, कमल भट्ट, कमल, अमरीक सिंह दीप ने संगमन का नामकरण किया था। देश के 7 मास्टर्स पेंटरों पर 2 दिन की गंभीर बातचीत आज समाप्त हो गई। रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सेमिनार में मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा, तैयब मेहता, वीएस कायतोंडे, कृष्ण खन्ना, सुजा और राम कुमार पर सार्थक बातचीत हुई। इसका संयोजन ज्योति कथपलिया ने किया था। 7 सत्रों में आयोजित बातचीत की अध्यक्षता अशोक वाजपेयी, गायत्री सिन्हा, यशोधरा डालमिया, उदयन वाजपेयी, उमा नायर, किशोर सिंह, मीरा मिंज ने की। इस कार्यक्रम में युवा कला समीक्षकों ने इन 7 चित्रकारों पर पर्चे पढ़े। प्रसिद्ध नृत्यांगना मंजरी चतुर्वेदी ने कव्वाली पर पहली अकादमिक किताब लिखी है, जो इन दिनों चर्चा में है। कव्वाली कॉल ऑफ हार्ट्स एंड लव नामक इस पुस्तक के अनुसार कव्वाली परंपरा की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। प्रसिद्ध समाज विज्ञानी आशीष नंदी, नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत, हंसराज हंस आदि ने इस किताब की तारीफ की है। आशीष नंदी ने लिखा है, रामकृष्ण और हनुमान ही नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ पर भी कव्वालियां हैं। कुछ तो महिला मुस्लिमों ने भी गाया है, तो कुछ कव्वाली बांग्ला में भी हैं। 24 भारतीय भाषाओं के बाल साहित्यकार हुए पुरस्कृत। साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार गत दिनों दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह की मुख्य अतिथि प्रख्यात गुजराती लेखिका वर्षा दास ने कहा कि बाल साहित्य हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह साहित्य बच्चों को निरंतर मिलता रहे, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए।
पुरस्कार समारोह की मुख्य अतिथि प्रख्यात गुजराती लेखिका वर्षा दास ने कहा कि बाल साहित्य हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह साहित्य बच्चों को निरंतर मिलता रहे, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि बाल साहित्यकार ही अब दादा दादी और शिक्षक तथा माता पिता की भूमिका में है। अच्छा बाल साहित्य अगर बच्चों को बचपन से ही पढ़ने के लिए मिले तो वह विभिन्न तरह की आतंकी गतिविधियों से दूर रहेंगे। साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा ने कहा कि बाल लेखक कौतूहल, उत्कंठा और जिज्ञासा की जमीन पर अपनी कलम से जो रचता है वह अवश्य ही बच्चों के लिए प्रभावी होता है। बच्चों का कच्चा मन स्लेट जैसा होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जाए उसकी गहरी छाप छोड़ता है। पुरस्कृत बाल साहित्यकारों को पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्र फलक तथा 50,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। वरिष्ठ मीडिया प्रसारक डॉक्टर इंद्र प्रकाश श्रीमाली की किताब आकाशवाणी की अनुभव यात्रा का गत दिनों उदयपुर में विमोचन हुआ। प्रसंग संस्थान एवं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में आकाशवाणी के पूर्व निदेशक एवं लेखक श्रीमाली की इस किताब का लोकार्पण किया गया। मंजू चतुर्वेदी की एक रिपोर्ट। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ गीतकार किशन दाधीच ने कहा कि इंद्र प्रकाश श्रीमाली के लेखन प्रिंट मीडिया लेखन पर शोध किया जाना चाहिए। उदयपुर आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी विनोद शर्मा ने कहा कि श्रीमाली जी ने एक आदर्श उपस्थित किया है। रेडियो से उनकी बहुमुखी प्रतिभा उजागर हुई। यूनिवार्ता दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार रवि चतुर्वेदी ने पुस्तक को युवाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रसंग संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी ने कहा कि साहित्य के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की खास भूमिका रही है। भाषा की शुद्धता के लिए आकाशवाणी को साहित्यिक परिचर्चाएं करनी चाहिए। इसी दौरान रीना श्रीमाली की पुस्तक डॉक्टर प्रकाश आतुर के कृतित्व का अनुशीलन का भी लोकार्पण किया गया। प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गुरु पंडित अमरनाथ द्वारा रचित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का शब्दकोश का लोकार्पण 26 नवंबर को होगा। पंडित अमरनाथ को संगीतकारों का संगीतकार कहा जाता है। इस कोश में उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तकनीकी शब्दावली को सबकी समझ में आने लायक शब्दों में प्रस्तुत किया है। संगीत क्षेत्र के महान गुरुओं की प्रसिद्ध उक्तियों और प्रचलित कहावतों मुहावरों की पृष्ठभूमि और अर्थ विश्लेषण इस शब्दकोश की अन्य बड़ी विशेषताएं हैं। अंग्रेजी में यह शब्दकोश द डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नाम से प्रकाशित है, जिसका हिंदी में अनुवाद संगीतज्ञ राकेश पाठक ने किया है। हिंदी संस्करण की प्रस्तावना विदुषी गायक रेखा भारद्वाज ने लिखी है। नमस्कार दोस्तों, यह थी इस हफ्ते की साहित्यिक खबरें। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नई साहित्यिक हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।